कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। कैटेगरीज के लिए सिंपल, हम आए पोस्ट के अंडर कैटेगरीज में यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी है तो उसका नेम दें। अब मेरी वेबसाइट का मैंने चूज किया हुआ पेट्स के अंदर मैंने अभी तक 3 कैटेगरीज को मैंने फाइनलाइज कर लिया है, ठीक है, फिश, डक्स एंड हैन का। बाकी भी बहुत सारी माइंड में है, प्लान की हुई है, लेकिन वो बाद में हम करेंगे साथ में, फिलहाल हम ये 3 क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम करते हैं फिश और पेरेंट कैटेगरी इज नथिंग एंड ऐड न्यू, बस यहाँ फिश का नेम लिखा और ऐड न्यू फिश, ठीक है। इसको रीनेम करके हम इसको करते हैं क्विक एडिट में जाके गाइड्स, इसको कर देते हैं गाइड्स, स्टिल इस लगे इसका गाइड्स, ओके। एक बाय डिफॉल्ट बनी होती है अनकैटेगराइज, उसको मैंने रीनेम कर दी गाइड्स के साथ। और इसके अलावा यहाँ पे हम करते हैं सेकंड कैटेगरी डक्स, ऐड न्यू एंड देन hens, ओके, ऐड न्यू। ये 3 कैटेगरीज क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी आर्टिकल्स होंगे आपने, लेट्स से आपने ये वाले आर्टिकल्स फिश वाले जब भी आप पब्लिश करेंगे तो आपने इस आर्टिकल को इस कैटेगरी के अंडर पब्लिश करना होगा, असाइन करनी होगी ये कैटेगरी से। ऐसा नहीं कि ये वाला आर्टिकल यहाँ पे इसके अंडर होगा। तो ये कैटेगरीज बेसिकली जिस इनको सेपरेट करती हैं, ठीक, कैटेगोरिकली डिवाइड कर रही होती हैं इनको। कैटेगरीज हो गई। अब इसके अलावा क्रिएट पेजेस, पेजेस अब क्रिएट करेंगे। पेजेस में बेसिकली हमारे पास जो कुछ बाय डिफॉल्ट पेजेस होते हैं वो होते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड एफिलिएट डिस्क्लोजर, ठीक है। ये अभी आपके सामने पेजेस में जाएं, पेजेस में और ऑल पेजेस में चेक करें कुछ। ओके, प्राइवेसी पॉलिसी का ऑलरेडी बना हुआ है बट इस ड्राफ्ट फॉर्म में, पब्लिश नहीं है, ठीक है। तो इसको भी, और ये सैंपल वाले को डिलीट कर दें, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। फ्रेश एंड ऐड न्यू में जाएं। इसको क्रॉस करें, यहाँ पे लिखें ऐड टाइटल में आप लिखें अबाउट अस और यहाँ पे क्लिक करें। अब आपने बेसिकली यहाँ पे लिखना होगा एक डिसेंट किस्म का अबाउट अस, कि बेसिकली आप कौन है एज अ ब्लॉगर या ओनर ऑफ दिस वेबसाइट, अपने बारे में लिखें, इस वेबसाइट के बारे में लिखें। और आप बेसिकली अपनी नीश में और कुछ अदर ब्लॉग्स के अबाउट अस पेजेस को रीड करें कि उन्होंने कैसे क्राफ्ट किए हैं, मॉडल करें उनको, और वो उसकी बेस पे एक डिज़ाइन करें अपना अबाउट अस पेज। 2 4 या 5 6 वेबसाइट्स के अबाउट पेजेस पढ़ें, यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। अदरवाइज अपने वर्ड्स में लिखेंगे हे या दिस इज इमाद। अब मैंने क्योंकि पेट्स के बारे में लिखना है तो आई हैव बीन पैशनेट अबाउट या cats and dogs since the age of 12 या whatever, इस तरह। और थोड़ा सा डिटेल में लिखें कि आप कुछ पिक्चर्स हों आपकी रेलेवेंट तो वो लगा दें, या टेक्स्ट ही रहने दें फिलहाल। ये आपने तकरीबन आई वुड से कि 200-300 वर्ड्स का अबाउट अस पेज क्रिएट करना है, मॉडल का नहीं। अदर्स वो अगर कहीं पे आपको लगता है कि समझ नहीं आ रही तो मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल अबाउट अस पेजेस शेयर कर दूंगा, आप उनको मॉडल करें। तो अभी इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पे। हम जैसे इसको पब्लिश करेंगे बाद में मैं इसको ऑब्वियसली अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी आपको जस्ट डेमो के लिए मैंने इतना कर दिया कि यहाँ पे अबाउट अस और यहाँ पे उसका कुछ टेक्स्ट आएगा बाद में, ठीक है।
पब्लिश यहाँ पे करें एंड पब्लिश। अब वापस यहाँ पे आपने इस आइकन पे क्लिक करें, अबाउट अस हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ऐड न्यू में जाएं और कॉन्टैक्ट अस। कुछ कुछ वेबसाइट्स एक फॉर्म यूज करती हैं, उसके लिए प्लगइन होता है बेसिकली फॉर्म बिल्डर का, जिसमें उन्होंने लिखा होता है ये नेम, यूजर नेम, आप अपनी ईमेल और अपना टेक्स्ट लिखें और सबमिट कर दें हमें, ताकि आपका जो भी अगर किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो वो उस फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हैं, जिस तरह गूगल फॉर्म होता है, ठीक है। मैं पर्सनली फॉर्म यूज़ नहीं करता उसके, इंस्टेड मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट और ईमेल। हे हे if you are interested in brands collaboration, or if you have any queries, please feel free to reach out at XYZ, जो भी आपकी ईमेल होगी, at gmail या at petjury.com, इस तरह ये आपने ईमेल लिख लेनी है। 2-4 लाइंस लिखें, एक लाइन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा 5-6 2-3 पैराग्राफ्स हो ताकि प्रोफेशनल लगे। ये जस्ट मैं आपको डेमो करा रहा हूँ, इसलिए हम जस्ट क्विकली मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। इस तरह आपने लिखा, या आप फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो फॉर्म की आपको आप बेसिकली यूट्यूब में सर्च कर लें कि हाउ टू मेक अ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भी पब्लिश कर दिया, ये भी हो गया। अब इसके बाद आए आप दोबारा और यहाँ पे एफिलिएट एफिलिएट डिस एफिलिएट डिस्क्लोजर। एफिलिएट डिस्क्लोजर, आप जब भी अपनी वेबसाइट पे कोई लिंक्स या बेसिकली अगर आप अमेजोन या किसी भी नेटवर्क के लिए एज एन एफिलिएट अप्लाई करेंगे तो ये पेज होना आपकी वेबसाइट पे बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। एफिलिएट डिस्क्लोजर में आपने क्लियरली अपनी ऑडियंस को बताना होता है कि यू आर एन एफिलिएट फॉर XYZ वेबसाइट या नेटवर्क, और आपकी जो लिंक्स होते हैं दैट आर एफिलिएट लिंक्स। जैसे मैंने आपको क्लियरली कल बताया था कि कुछ जिस तरह हो सरमाडा का मेरा एफिलिएट लिंक है, आप वहाँ से परचेज करेंगे तो मुझे थोड़ा सा कुछ कमीशन मिलेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आप ना भी परचेज करें तो दैट्स टोटली फाइन। तो आई एम ट्रांसपेरेंट, बेसिकली मैं आपको कोई चीज़, आई एम नॉट गेटिंग सेल्स ही, ठीक है, मैं आपको कोई चीज़ बेच नहीं रहा, बल्कि मैं आपको एजुकेट भी कर रहा हूँ, वैल्यू भी दे रहा हूँ, साथ में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ें बाई करें, तो दैट्स टोटली फाइन। आप एंड इट्स अप टू यू। तो आपने यहाँ पे एफिलिएट डिस्क्लोजर देना होता है कि we are an affiliate we are an affiliate for amazon.com या etc जितने भी नेटवर्क्स हैं, या CJ and a few other networks. Some of the links are affiliate that won't cost you extra money but will help you sustain our business or something like that, sustain our business। इसका जितना भी टेक्स्ट होगा आई विल ट्राई कि मैं कुछ एग्जांपल प्रॉपर एफिलिएट ये जो पेजेस जितने भी मैं क्रिएट करूं, मैं प्रॉपर आपसे कुछ पेजेस शेयर कर दूं ताकि आप उनको मॉडल कर सकें, ठीक है। अभी ये मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का आपने एफिलिएट डिस्क्लोजर पेज क्रिएट किया। पेजेस हमारे हो गई, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। प्राइवेसी का इन्होंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम जस्ट पब्लिश कर देंगे, ठीक। प्राइवेसी का आप एडिट करें यहाँ पे,
यहाँ पे हुई आर तो और वेबसाइट यहाँ पे अपनी, ठीक है, वेबसाइट का नाम भी आ रहा है, कमेंट्स, सजेस्टेड टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होता है, इस सजेस्टेड टेक्स्ट को बस रिमूव कर दें, इसको बैक स्पेस प्रेस किया और रिमूव हो गया। इसी तरह हर पैराग्राफ के स्टार्ट में ना इन्होंने सजेस्टेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको रिमूव करें एंड इस तरह इसको रिमूव करें सजेस्टेड टेक्स्ट एंड देन जस्ट पब्लिश इट, ठीक है। पेजेस भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद बात आती है हमारे पास क्रिएट फुटर मेन्यू एंड क्रिएट हेडर मेन्यू। अब ये पेजेस जितने भी थे हमारे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी, मैं प्रेफर करता हूँ कि ये हमारे फुटर में आए, वेबसाइट के फुटर में। और जो हमारी कैटेगरीज हमने क्रिएट की हैं, जिस तरह हमने क्रिएट की कैटेगरी फिश फिश की और डक्स की एंड हैंस, तो ये हैं, ये कैटेगरीज मैं प्रेफर करता हूँ हेडर में हो, वेबसाइट के टॉप में हो, और पेजेस जो हैं फुटर में हो वेबसाइट की। मेन्यू मेन्यू आपने अब आना है मेन्यू, अपीयरेंस के अंडर मेन्यूज का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने क्रिएट करना है, मेन्यू नेम कर दें, इसको कर दें टॉप मेन्यू। एंड टॉप मेन्यू बेसिकली, या आप हेडर मेन्यू, इट्स अप टू यू, आप हेडर नेम दें या टॉप दें। मैं यूजुअली टॉप ही करता हूँ बिकॉज वेबसाइट के टॉप पे आएगा ये मेन्यू। एंड इसको डिस्प्ले लोकेशन ये अपने प्राइमरी मेन्यू कर देना, ठीक है। नेम आप टॉप करें, हेडर करें, इट्स अप टू यू, एंड प्राइमरी मेन्यू, एंड देन यहाँ पे क्रिएट मेन्यू का इसको। और अब ये क्रिएट हो गया है मेन्यू, लेकिन मेन्यू को आपने असाइन करनी है कुछ चीज़ें जिसमें हमारे कैटेगरीज हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करें, डक्स, फिश, गाइड्स एंड हैंस, एंड ऐड टू मेन्यू, ये हो गई। आप इसको आप रीअरेंज करना चाहें तो आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं इसको गाइड्स को नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। डक्स, हैंस, फिश ऊपर कर दें, फिश, डक्स, हैंस, गाइड्स, आई थिंक ये रीअरेंज हो गया। सेव कर दें इसको। ये चीज़ें हमारी जब हम थीम कस्टमाइज करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अब मैं क्रिएट अ न्यू मेन्यू, ये टॉप मेन्यू था, अब हम फुटर मेन्यू या बॉटम के लिए करेंगे वेबसाइट की। इसको हम कहते हैं फुटर मेन्यू। फुटर वेबसाइट की बेसिकली जो बॉटम पे जो आएगा मेन्यू, उसको हम फुटर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहेंगे प्राइमरी फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू ही इसको रीनेम क्रिएट। फुटर में बेसिकली पेजेस आएंगे, तो आपने व्यू ऑल पे किया और यहाँ से प्राइवेसी, अबाउट, एफिलिएट एंड कॉन्टैक्ट अस एंड ऐड टू मेन्यू कर दें। ये यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं अबाउट को यूजुअली आई प्रेफर किए सबसे पहले, अबाउट अस, प्राइवेसी, एफिलिएट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड एफिलिएट डिस्क्लोजर, एंड सेव। यहाँ तक हो गए हमारे मेन्यूज भी क्रिएट। अब इसके बाद हमारे पास गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, ये दो स्टेप्स रह गए हैं, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं उनको भी अभी ही कवर करूं। फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जिन्होंने भी पूछा है फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, इसलिए मैं फॉर्म क्रिएट करना इज़ अ बिट टेक्निकल, या थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो उसकी जगह टेक्स्ट लिखें और एक ईमेल एंटर कर दें तो वो भी काम चलेगा उससे भी। अदरवाइज ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, ऑप्शनल होती हैं, हर बंदे की प्रेफरेंस होती है, ठीक है। आप फॉर्म क्रिएट करना चाहें तो एक प्लगइन इंस्टॉल करें फॉर्म बिल्डर की, फॉर्म 7 उसे कहते हैं, यस। मैं यूज़ नहीं करता यूजुअली, और उसकी कुछ वीडियोस देख लें तो आप फॉर्म बेशक यूज़ करें उसके लिए, कॉन्टैक्ट अस के लिए। गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। गूगल एनालिटिक्स और बेसिकली गूगल एनालिटिक्स का एक ट्रैकिंग कोड होगा जो आपने अपनी वेबसाइट में उस ट्रैकिंग कोड को ऐड करेंगे। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स आपकी आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को ट्रैक करेगा कि कितने कितने विजिटर्स आ रहे हैं पर डे, कितने आ रहे हैं पर वीक, कितने आ रहे हैं पर मंथ, कितने आ रहे हैं, कहाँ डेमोग्राफिक्स कहाँ से है उनकी। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली आपको आपकी वेबसाइट की एनालिटिक्स बताता है कि डेमोग्राफिक्स कहाँ की है, लोकेशन, कितने विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, इंगेजमेंट वगैरह इस तरह की
गूगल सर्च कंसोल जो है बेसिकली ये आपको उसके बाद गूगल सर्च कंसोल है, तो ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट, ये भी कुछ आपको एनालिटिक्स ही बताता है थोड़े बहुत, कि इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रही हैं, विजिटर्स कितने हैं। उसके अलावा अगर इंडेक्सिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं एंड आप अपनी वेबसाइट में अगर कुछ टेक्निकल एरर्स होंगे तो यहाँ पे आपको समटाइम्स मैसेज आ रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पे ये एरर है, उसको फिक्स करें। तो दीज आर मैंडेटरी, एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल, ये दो बहुत ही मैंडेटरी हैं। ऑलमोस्ट ये सारे स्टेप्स ही मैंडेटरी हैं, इनके बगैर काम नहीं होगा, तो ये आपने यूज़ करने ही है। अब एनालिटिक्स का कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आपने बेसिकली जाना है गूगल में, लिखें गूगल एनालिटिक्स और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे आए, साइन इन या साइन अप करें। ये आपको बता रहा है स्टार्ट मजरिंग, स्टार्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अकाउंट नेम रिक्वायर्ड है, अकाउंट नेम में आप अकाउंट नेम में आप लिखें, वेबसाइट का नाम ही लिखें पेट जूरी, जो आपकी वेबसाइट का नाम है वही लिख दें। और ये इनको सबको चेक कर दें, जितने भी ऑप्शन हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करें। और आप लिखें प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम को भी वही कर दें, पेट, जो आपकी वेबसाइट हो बेसिकली, .com कर दें या विदाउट .com, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इसके बाद आप रिपोर्टिंग टाइम जोन, मैं रिपोर्टिंग टाइम जोन पाकिस्तान कर देते हैं इसको, पाकिस्तान। करेंसी कर दें डॉलर्स में, इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी यूज़ करने की, लेकिन कर दें। हाँ, यूनाइटेड डॉलर्स, यूएस डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। और शो एडवांस ऑप्शन में क्या, क्रिएट अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, क्रिएट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, इसको यहाँ से चेक किया। और वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे आपने www नहीं लिखना, जस्ट petjury.com ये लिखा आपने। और क्रिएट, इसको चेक रहने दें, इसको इनेबल रहने दें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें इसको। ओके, नेक्स्ट के बाद अब ये आपसे कुछ, आपका इंडस्ट्री कौन सी है आपकी वेबसाइट की, तो पेट्स का चेक करते हैं, पेट्स एंड एनिमल्स, पेट्स एंड एनिमल, आप रेलिवेंट कैटेगरी कोई भी चूज करें, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आपका बिजनेस साइज 1 to 10 एम्प्लॉइज हैं। आई हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स, measure customer engagement, optimize my site, measure data across multiple devices, optimize बस कुछ भी चेक चेक कर दें, मेजर कंटेंट मोनेटाइजेशन, इस तरह की दो चार का चेक कर दें। To use Google Analytics, you must first accept the terms of service agreement for your country region, पाकिस्तान। आई एक्सेप्ट कर दें इसको, और यहाँ पे भी एक्सेप्ट करें इसको, एंड देन आई एक्सेप्ट। ओके, आपकी वेबसाइट के ये स्टैट्स आ गए हैं, कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोसेस हो गया ऑलमोस्ट, क्रॉस किया। माय ईमेल कम्युनिकेशन अनटिक एंड इसको जस्ट सेव कर दूं। अभी तक ये चीज़ें कर ली हैं, आप प्रॉपर्टी सेटिंग्स में आए, मुझे एक ट्रैकिंग कोड चाहिए जो मुझे अभी दिख नहीं रहा, काफ़ी अरसा हो गया इस प्रोसेस को किए हुए। बट डेटा कलेक्शन एक्टिव फॉर योर वेबसाइट, यूज स्टार टैग्स, न्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, कहाँ पे था, डेटा सेटिंग्स में आए और चलें डेटा रिटेंशन, डेटा रिटेंशन को 2 मंथ्स की जगह आपने 14 मंथ्स कर देना है, ठीक है। और इसको सेव करें, एक तो ये कर दें। ओके, और इसके डोंट थिंक सो,
दिस इज नॉट यूजुअली यहीं पे था। डेटा सेटिंग्स, डेटा प्रॉपर्टी सेटिंग्स, इनेबल डेमोग्राफिक्स, ट्रैकिंग इन्फो और डेटा रिटेंशन, ट्रैकिंग कोड, जी टैग ही है, बट आई नो व्हाट्स रॉन्ग। हाँ, छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं। दिस इज नॉट account settings, account access, filters, account change. Where is the option? Setup property settings, data info, data setting, setup assistant, data collection. Property turn on Google Signal setup, manage users, Google advanced options. ऑलराइट, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा। आई डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा टाइम। मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड चेक कर लूँगा। जहाँ पे भी ऑप्शन होगा उसको बेसिकली करना क्या होता है, आपने एक ट्रैकिंग कोड होगा। वो ट्रैकिंग कोड अगर मुझे इस सेशन के बाद मिलता है तो मैं कल या नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा कि वो किस और कहाँ पे था। उस कोड को बेसिकली आपने कॉपी किया और आपने कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पे जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था हेडर एंड फुटर का, यहाँ पे होगा ये सेटिंग्स के अंदर कोड स्निपेट्स है एंड इसमें हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में आके वो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करेंगे और उसे सेव कर देंगे हेडर के अंदर। उसके बाद आपकी वेबसाइट की बेसिकली प्रॉपर ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। जितने भी विजिटर्स होंगे, ट्रैफिक होगी, उनकी एनालिटिक्स बेसिकली उसी एनालिटिक्स को यूज करके फिर हम सर्च कंसोल को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सर्च कंसोल इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का भी नहीं हो पा रहा, तो जब ये होगा तो नेक्स्ट सेशन में ये मैं आपको समझा दूंगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं यही स्टेप्स कराने थे। इसके बाद हम कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे, जिसमें हमने जो बेसिकली कीवर्ड चूज किए हुए हैं ये सारे हमने इन पे आर्टिकल्स लिखने हैं। उसके बाद आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे वो भी, और उसके बाद थीम कस्टमाइजेशन। तो ये 2-3 स्टेप्स रह गए हैं।